नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ उस शख्सियत के बारे में कुछ भी कहने या बताने के बारे में लिए। बहुत अजीम शान शख्सियत थी। उनका नाम था मीना कुमारी उर्फ मेहजबीन बानो। मेहजबीन बानो यानी कि मीना कुमारी का जन्म मुंबई में दादर में हुआ था। उनके अगर मैं माता पिता की बात करूँ तो बहुत गरीब घर से आती थी। उनके पिता का नाम था मास्टर अली बख्श और उनकी जो वालदा थी, उनकी जो माता थी, उनका नाम था इकबाल बानो। और इस लिहाज से उनका नाम मेहजबीन बानो पड़ा। अच्छा, जिस वक्त उनका जन्म हुआ, उनके जन्म से पहले उनकी दो बहनें पहले से ही थी जो उनसे बड़ी थी। जब मीना कुमारी का जन्म हुआ, उनके उनके पिता को बड़ी उम्मीद थी कि घर में बेटा आएगा, लेकिन बेटा ना आकर बेटी का जन्म हुआ। बहुत निराश हुए, बहुत दुख हुआ उन्हें मीना कुमारी के पैदा होने पे। आप सोचिए, एक फादर, एक पिता जो गमगीन है क्योंकि घर में बेटी पैदा हुई है, क्योंकि तो ऑलरेडी दो बेटियां हैं और इस बात की उम्मीद कि बेटा आएगा तो आगे जिंदगी आदमी सोचता है दूर की। और गरीबी के हालात। जो मीना कुमारी के माता पिता थे वो थिएटर आर्टिस्ट थे। थिएटर मतलब आर्टिस्ट से मेरा मतलब ये है कि वो उनके उनके पिता, उनके वालिद थिएटर में हारमोनियम बजाया करते थे। थिएटर शो प्लेज हुआ करते थे। बहुत इतने मायूस हुए मास्टर अली बख्श साहब कि उन्होंने मीना कुमारी को उठाया और उठा के एक अनाथालय की दहलीज पे छोड़ के वो लौट रहे थे और उन्हें एहसास हुआ, थोड़े कदम ही आगे बढ़े थे कि बहुत जोर से उस बच्चे की यानी कि मीना कुमारी के चीखने की और रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। बाप थे, पैदा किया था, औलाद थी उनकी। दिल पसीजा लौट के क्या देखते हैं कि मीना कुमारी के पैरों में लाल चींटियां लिपटी हुई हैं और वो उन्हें काट रही हैं। उसको साफ किया और उन्होंने गोद में मीना कुमारी को उठाया और घर ले आए। यही मेहजबी बानो आगे जाके द ग्रेट मीना कुमारी बनी। मीना कुमारी के, जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता दोनों वालिद और वालदेन थिएटर से जुड़े हुए थे। मीना कुमारी जहाँ रहती थी दादर में, जिस जिस मोहल्ले में वो रहा करती थी, उसकी उसकी जस्ट थोड़ी सी दूरी पे रूप स्टूडियो हुआ करता था। और अशोक कुमार दादामुनि फिल्म इंडस्ट्री के, वो वहाँ शूट कर रहे थे। और मीना कुमारी की माता जी को लगा कि उन्हें मिलाना चाहिए मीना कुमारी से, तो वो मीना कुमारी को उंगली पकड़ के दादामुनि के पास पहुंची और उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी है और चाइल्ड आर्टिस्ट है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि घर के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि जो मास्टर अली बख्श थे, जो मीना कुमारी के वालिद साहब, उन्होंने विजय भट्टुल के एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस जमाने में, उनको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी बच्ची है, इसको अगर कोई चाइल्ड आर्टिस्ट का काम मिले, बच्चे बाल कलाकार के लिए कोई किरदार हो तो जरूर मदद करें हमारी। तो उस वक्त लोग भी बड़े डिसेंट और ईमानदार हुआ करते थे, मैंने कहना चाहूंगा। उस वक्त विजय भट्ट साहब ने उनको लेदर फेस बोल के एक फिल्म आई थी, उसमें सबसे पहली बार मीना कुमारी ने काम किया। अब एक फिल्म तो हो चुकी थी, उसके बाद लंबा वक्फा हो गया था, गैप हो गया था। तो उसी सिलसिले में उनकी जो माता जी हैं, क्योंकि घर के नजदीक था, पता लगा कि दादामुनि साहब शूट कर रहे हैं, मीना कुमारी की उंगली पकड़ के लेके पहुंची और उन्होंने कहा कि ये बच्ची है, चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करती है, अगर कुछ हो तो प्लीज बताइएगा। दादामुनि मुस्कुराए, बच्ची थी उनके सामने, अशोक कुमार साहब के सामने, सर पे हाथ रखा, बोला कि एक दिन तुम हमारे साथ काम करना, तुम हमारी हीरोइन बनोगी। हालांकि अशोक कुमार ने वो बात बिल्कुल मजाकिया अंदाज में कही थी। किसको पता था कि आने वाले वक्त में अशोक कुमार की मीना कुमारी हीरोइन बन के आएंगी। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। पाकिजा में अशोक कुमार साथ में थे, बहू बेगम में अशोक कुमार साथ में थे। ऐसी नियति थी, इस तरह से नियति ने करवट ली और मीना कुमारी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्में की, तमाशा की, जिसमें देवानंद और अशोक कुमार साहब दोनों थे। तो ये नियति थी, इस तरह की नियति थी। अब उनकी एक्टिंग की अगर बात करी जाए तो उनकी एक्टिंग का कोई सानी नहीं है। राज कपूर जैसी दिग्गज शख्सियत अपने डायलॉग भूल जाती थी मीना कुमारी के सामने। मधुबाला कहती है, कहा करती थी कि जितनी अच्छी आवाज मीना कुमारी की है, शायद ही इतनी अच्छी आवाज किसी की होगी। अगर आप मीना कुमारी को सुने तो आपको कुछ संगीत में लगेगा, उनकी आवाज में खनक थी, एक अजीब सी कशिश थी उनकी आवाज में। ये मीना कुमारी का बयान। और दिलीप कुमार साहब, मतलब द लीजेंड, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। वो भी जब मीना कुमारी के साथ खड़े होते थे तो स्थिर नहीं रह पाते। ये था मीना कुमारी का जज्बा। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत मूडी थी, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीती थी। उन्होंने उनके जो घर के लोग थे, उनके वालिद, उनकी वालदा, उन्होंने बहुत खिलाफत करी कि वो शादी ना करें, लेकिन उन्होंने सबके खिलाफ जाके कमाल अमरोही साहब से छुप कर शादी करी। हालांकि कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे। और अच्छा, कमाल अमरोही का ये था कि कमाल अमरोही बड़े रूढ़ीवादी मतलब पुराने ख्यालात के, पुरानी सोच के थे। उन्होंने शादी के बाद मीना कुमारी पे अलग तरह की बंदिशें लगाई, पाबंदियां लगाई।
और पाबंदियों का आलम यह था कि मीना कुमारी के साथ उन्होंने एक पर्सनल असिस्टेंट भी रखी कि उन्हें हर बात की, हर पल की खबर रहे कि मीना कुमारी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। और आलम यह था कि मीना कुमारी जब शूट पे रहा करती थी तो उनके मेकअप रूम में किसी मेल को, किसी पुरुष को एंट्री नहीं थी। ये सारे कायदे कानून कमाल अमरोही ने बनाए थे। एक वक्त तक उन्होंने सब, शायद वो मोहब्बत में, प्यार में थी कमाल अमरोही साहब की। एक वक्त उन्होंने सब बर्दाश्त किया और एक दशक के बाद, मतलब तकरीबन 10 साल के बाद उन्होंने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया और उन्होंने अपनी बहनों के साथ जिंदगी बिताना शुरू कर दी। ऐसी थी मीना कुमारी, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने वाली। और शायरी का बड़ा शौक था। जो शायरी करती थी वो लिख लिया करती थी। और ये शायरी का शौक कमाल अमरोही से, जो मोहब्बत वो चाहती थी शायद वो मोहब्बत मिल नहीं पाई, या उस मोहब्बत के दौरान उन पे बहुत पाबंदियां, उनकी आजादी छीनी गई। इस वजह से शायद उन्होंने कलम उठा ली और उन्होंने बहुत वक्त कैफी आजमी को भी दिया, जो शबाना आजमी के वालिद साहब रहे। उनसे उन्होंने शायरी सीखी और उसी को वो कलमबंद करती चली। और वो शायरी का आलम ये रहा कि वो लिखती गई, क्योंकि मोहब्बत में कहीं टूटी हुई थी, शराब पीने लगी थी, हम सबको पता है। और वो लिखती गई और उनकी जितनी भी शायरी लिखी हुई है, जब उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने जाने से पहले वो सारी की सारी शायरी, सारे के सारे कुछ वक्त पहले गुलजार साहब के सुपुर्द कर दी। और उनकी आखिरी फिल्म भी गुलजार साहब के साथ थी, मेरे अपने। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, कौन भूल सकता है। मीना कुमारी का इतना सशक्त किरदार कोई कैसे भूल सकता है। लग ही नहीं रहा है कि ये वही दिलकश, दिलफरेब मीना कुमारी। आपको लगेगा ये मेरी दादी है, मेरी नानी है। जो किरदार उन्होंने निभाया वो काबिल तारीफ। तो उन्होंने, जब उनके इंतकाल से पहले उन्होंने वो जितना भी उन्होंने लिखा था, जो भी कलाम उन्होंने लिखे थे, वो सारे के सारे उन्होंने गुलजार को दे दिए, गुलजार साहब को दे दिए। आप भी अगर आप सोशल मीडिया के गलियारे पे या यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मीना कुमारी की शायरी जरूर देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। क्योंकि कुछ चुनिंदा उन्होंने तरन्नुम में भी गाई थी, जैसे चांद तन्हा है आसमां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, एक दिन छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ये इस तरह की डीप गहराई में जाके लिखती थी मीना कुमारी। तो आप खुद सोचिए कितना दिल दुखा होगा या कितनी दिल टूटा होगा उनका। क्या कहूँ मीना कुमारी के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।